हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट नॉलेज। तो गाइस, इससे पिछली वीडियो में हमने अकाउंट के फर्स्ट चैप्टर का एनपीओ का इलस्ट्रेशन क्वेश्चन देखा था फर्स्ट, और अब हम इसका फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने वाले हैं कि कैसा है, क्या कहता है। देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31st March 2016 ऑफ एन एंटरटेनमेंट क्लब। हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन दी हुई है, उससे हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है 31st March 2016 का, और एक एंटरटेनमेंट क्लब का प्रिपेयर करने हैं। देखते हैं। ये हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है, इससे हम क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। गाइस, मैंने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट पहले से ही बना लिया है, तो देखते हैं। गाइस, इस क्वेश्चन में हमें कोई एडजस्टमेंट नहीं दी हुई नीचे, जस्ट रिसिप्ट एंड पेमेंट में ही सारी आइटम्स दे रखे हैं, तो इसको हम लाइन वाइज लाइन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देखते हैं, पहले रिसिप्ट साइड से चलते हैं। हमें दे रखा है सबसे पहले कैश बैलेंस। तो कैश बैलेंस क्या होता है, हमारा एसेट होती है हमारी, और एसेट को हम कहाँ लिखते हैं, बैलेंस शीट में लिखते हैं, तो इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होती है कि मेंबर्स हमें कभी कभी देते हैं, ठीक है, हर मेंबर ऐसा नहीं करता, तो इसको हम क्या मानते हैं, कैपिटल आइटम मानते हैं। तो इस कैपिटल आइटम्स कहाँ लिखी जाती है, बैलेंस शीट में। उसके बाद आता है लोकर का रेंट। लोकर का रेंट हमारी कैसी आइटम है, रिवेन्यू आइटम है, तो लोकर का रेंट हम लिख लेंगे यहाँ पे, बाय लोकर। देखो, लोकर का रेंट हमें कितना दिया हुआ है, 22,000। देखो, 22,000। और उसके बाद कहते हैं कि हमें एंट्रेंस फीस दी हुई है। एंट्रेंस फीस हमारे क्वेश्चन पे डिपेंड करती है कि हम इसको कैपिटल आइटम माने या फिर रिवेन्यू आइटम मान के चले। गाइज, अगर तो क्वेश्चन में दिया है कि एंट्रेंस फीस रिवेन्यू आइटम है, तो इसको रिवेन्यू आइटम मान के इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रीट करो। लेकिन अगर ये बताता है कि ये कैपिटल आइटम है, ये इन्फॉर्म कर दिया, तो इसको कहाँ बैलेंस शीट में ट्रीट करेंगे। तो एंट्रेंस फीस के बारे में हमें कुछ भी नहीं कहा, तो इसको हम क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कर देना। अगर कुछ ना बोले तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड लिखो। तो हम लिख देते हैं बाय एंट्रेंस फीस। कितनी है हमारी, 5,700। उससे नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन भी हमारी इनकम होती है और रिवेन्यू आइटम है। ये 3 साल की दे रखी है हमें सब्सक्रिप्शन, लेकिन हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ओनली करंट ईयर की लिखते हैं। तो देखेंगे हम 31st March 2016 का बना रहे हैं, तो हम 15-16 की देखेंगे, तो ये रही हमारे करंट ईयर की 3,46,000। तो ये बाय सब्सक्रिप्शन 3,46,000। नेक्स्ट डोनेशन दी है स्विमिंग पूल के लिए, स्पेशल दे दी कि स्विमिंग पूल ही बनाना है उससे, तो ये क्या बन जाती है, हमारी लाइबिलिटी बन गई। और लाइबिलिटीज को हम कहाँ शो करते हैं, बैलेंस शीट के अंदर, तो इसको भी नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होती है, हमारी रिवेन्यू इनकम होती है, तो इसको भी लिख लेंगे बाय इंटरेस्ट। इंटरेस्ट है कितना, 15,000। उसके बाद कहता है कि इनकम हुई है मिसलेनियस इनकम, जो छोटे छोटे इनकम हमें कहीं कहीं से होती रहती है, कितनी है, 700 बाय मिसलेनियस इनकम 700। देन क्या है, कहता है कि इनकम फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट से, कहता है कि हमें इनकम हुई है, तो इनकम अगर हमें एडवर्टाइजमेंट से होती है, वो भी क्या हमारी रिवेन्यू आइटम होते हैं, तो इसको भी हम कहाँ लिखेंगे, अपनी इनकम साइड, बाय इनकम फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट। कितनी इनकम हुई है, 12,000। देन आते हैं एक्सपेंडिचर साइड में। हमारी रिसिप्ट साइड सारी कंप्लीट हो चुके हैं, देखते हैं कुछ रहा तो नहीं, कुछ भी नहीं रहा। उसके बाद आते हैं एक्सपेंडिचर साइड। हमें देखो रेंट दिया हुआ है सबसे पहले, ठीक है, कितना दिया है, 48,000 दिया है, तो रेंट लिख लेंगे 48,000। उसके बाद हमें सैलरी दी है, सैलरी भी हमारी रिवेन्यू आइटम होती है,
2,40,000। अच्छा, मैं फर्नीचर भी दे रखा था। फर्नीचर हमने परचेज किया। फर्नीचर हमारी क्या होती है, एसेट होती है। एसेट को हम कहाँ लिखते हैं, बैलेंस शीट में लिखते हैं, ठीक है। देन सैलरी कर लिया हमने। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस भी हमारा खर्चा होता है, रेवेन्यू आइटम है, तो इसको लिख दो। इंश्योरेंस के खर्चे हैं जो, कितनी है हमारी इंश्योरेंस, 12,600। उसके बाद हमारे टेलीफोन चार्जेस हैं, टू टेलीफोन चार्जेस भी हमारे खर्चे हैं, रेवेन्यू, तो उसको भी लिख लेंगे। टेलीफोन चार्जेस हमारे कितने, 18,200। उसके बाद प्रिंटिंग, प्रिंटिंग भी हमारा खर्चा होता है, ये रिवेन्यू, इसलिए प्रिंटिंग हो गई या स्टेशनरी होगी, ठीक है। तो प्रिंटिंग कितनी है, 4,100। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट परचेज किया हमने। इन्वेस्टमेंट हमारी क्या होती है, एसेट, तो इसको हम कहाँ लिखते हैं, बैलेंस शीट के अंदर। कैश बैलेंस, कैश भी हमारी एसेट होती है, तो इसको भी कहाँ लिखते हैं, बैलेंस शीट के अंदर। देखते हैं हमारी सारी आइटम हो चुकी है यहाँ से, आई थिंक हो गई, सब कुछ हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इनका टोटल करेंगे, देखेंगे कि हमारी इनकम साइड ज्यादा या फिर एक्सपेंडिचर साइड ज्यादा। ये हमारी सारी आइटम्स है, टोटल कर लेते हैं। पहले इनकम साइड का कर लेते हैं। आपने गाइस ये टोटल यहाँ नहीं करना, किसी रफ जगह करना है, ठीक है। आगे 3,46,000, फिर है 15,700 है, एंड 12,000 है। देख लेते हैं इसका टोटल, 0,0,7,714, 1,3,8,6,14, 519, 2,21, 2,24, 8, 9, 10, ये आ गया 4,01,400। इतनी तो हमारी इनकम साइड का टोटल आ गया। अब हम एक्सपेंडिचर साइड का कर लेते हैं, क्या है, 48,000 है, देन 2,40,000 है, फिर 12,600 है, देन 18,200 है, फिर 4,100 है। इसका टोटल कर लेते हैं, 0,0,62819, 12, 13, 14, 14 और 8, 22, 4, 4, 8, 2, 10, 11, 12, ये क्या आ गया, 3,22,900। हमारी इनकम ज्यादा है हमारी एक्सपेंडिचर से, इट मीन्स हमें प्रॉफिट हो गया, सरप्लस आया हमारा, ठीक है। तो इससे इनकम में से हम माइनस करके देख लेंगे एक्सपेंडिचर्स को कि हमारा सरप्लस आया है कितना हमें। 0,0,14 में से 9 गए 5, यहाँ 10 हो गया, 10 में से 2 गया 8, 9 हो गया, 9 में से 2 गया 7, 3 में से 3 गए 0। तो 78,500 क्या आया हमारा, सरप्लस आया है। और सरप्लस को हम किस साइड लिखते हैं, एक्सपेंडिचर साइड, टू सरप्लस कितना आया, 78,500। तो अब हम क्या कर लेंगे, इसका टोटल जितना इनकम साइड का आया था वो 4,01,400, दोनों साइड, ये इस साइड और इस साइड भी। तो ये था गाइस आज का हमारा क्वेश्चन। आई होप आपको समझ भी आया होगा अच्छे से। अगर आपको अच्छे से समझ आता है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने नई नई वीडियोस देखने के लिए गाइस प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।